नमस्कार, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं एटीएन लाइव में। सबसे पहले एटीएन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर युवाओं की सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमें ज़रूरत है कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाना। एक एटीएन लाइव की खास मुहिम है कि हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी सोच को डेवलप कर सकती है। आज हम एक खास शख्स से मिलाने वाले हैं जो विश्व युवा सनातन सेना के प्रदेश सचिव है अभिषेक मिश्रा जी। आइए चलिए उनसे मिलाते हैं और युवाओं की सोच जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं अपने एटीएन चैनल पर आपका स्वागत करना चाहता हूं और मैं ये भी जानने का प्रयास करता हूं कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसमें युवाओं की क्या सोच होनी चाहिए, युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके एटीएन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे इस चैनल के माध्यम से कुछ कहने का हम लोग को मौका मिला। और मेरा परिचय हर कोई जानता है कि मैं एक विश्व सनातन सेना संगठन के तरफ से बिहार प्रदेश सचिव के रूप में मैं कई सालों से पार्टी में कार्य कर रहा हूं। और लगातार युवाओं के लिए हम लोग पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में लगातार सरकार भी जोर दे रही है और हमारे देश के युवा काफ़ी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी योगदान रहती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जा रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इतना खास बन चुका है कि मतलब कि इसके लिए हम लोग सरकार को क्या अपने पूरे युवा को बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अक्सर देखा जाता है कि आजकल युवा जो पीढ़ी है राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, वो चाहे पंचायत चुनाव या विधानसभा चुनाव हो। युवाओं की जो भागीदारी है राजनीति में बढ़ते जा रही है। पहले की अपेक्षा देखा जाता था कि पहले की अपेक्षा युवाओं में काफ़ी राजनीति के प्रति कम ही रुचि दिखाई देता था। आखिर कारण क्या है कि आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं की जो रुचि है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं की जो सोच है कहीं ना कहीं उनकी सोच कुछ पुराने लोगों की सोच से अलग है। जो भी नई युवा पीढ़ी है कुछ ना कुछ नई तकनीक के बारे में सोचती है, कुछ ना मतलब कि नई योजना किस प्रकार से लाया जाए। कोई युवा ये सोचता है कि अगर हम इस खेल को किस प्रकार से खेलेंगे तो हमारे देश के नाम आगे हो, हमारे राज्य के नाम आगे हो, हमारे गृह जिले के नाम आगे हो। अभी देखिए, जैसे हमने भी देखा और मैंने भी उनको धन्यवाद प्रकट किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ के वो युवा हैं। ये शायद कहीं ना कहीं सरकार ये भी भूल जा रही है कि वो युवा आज सिवान जिले से जाकर वहाँ पर और उनके मध्य प्रदेश राज्य के नामों को आगे बढ़ाया है। तो उनको मतलब कि ये नहीं भूलना चाहिए कि वो युवा बिहार का है। और हमारे बिहार के जो भी खेल मंत्री हैं या जो भी माननीय मंत्रीगण हैं, तो इन लोगों को उस लड़के को बुलाकर उस प्रकार से सम्मानित करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारे बिहार के हर वो युवा मतलब कि आज कांस्य पदक क्या जीतने की बात है कि मतलब कि पूरे विश्व में प्रथम आए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे भारत का नंबर 1 स्थान प्राप्त हो। और एक हॉकी में ही नहीं, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, जितने भी खेल हैं वो चाहे प्रौद्योगिक क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सिलाई बिनाई कढ़ाई कृषि, हर जो भी क्षेत्र है युवाओं को आगे रहना चाहिए। और राजनीति तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक खेल है। तो राजनीति को अगर खेल के तरह से खेला जाए तो इसमें भी मज़ा आता है और विकास के तरफ बढ़ने वाली एक मतलब कि युवा पीढ़ी बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो युवा होते हैं इनके अंदर ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये किसी भी काम को सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से कोई भी कार्य युवाओं को ही सौंप दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए उनकी भी सहभागिता जरूरी है। लेकिन युवा जब आएंगे, जब तक युवा लोग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनके प्रतिभा को आगे उभरने नहीं दिया जाएगा, तो फिर युवा पीढ़ी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आगे का कोई मतलब कि राजनीति हो गया या कुछ भी हो गया तो उसकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी अगर युवा भाग ना ले तो। क्योंकि हर युवा एक दिन वृद्ध अवस्था में जाता है, तो उसके लिए युवा होना बेहद ज़रूरी है। और युवा ही अगर भाग नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है कि जो भी गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे आर्मी में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, देश की सेवा करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं
देश सेवा में काफ़ी ज़्यादा कम भावना रखते हैं। आखिर इसमें कारण क्या है कि जो गांव के बच्चे होते हैं देश के प्रति समर्पित रहते हैं, और जो शहर पे अपेक्षा देखा जाता है कि भीड़ भाड़ बड़ी बड़ी लाइफ होती है और वो सिर्फ इंजीनियर और मेडिकल में ही सीमित बन के रह जाते हैं। देखिए, ऐसे तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर जगह की युवा अब तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ये जो आपने कही है कि सही बात कहा है, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के लड़कों की ध्यान जो है प्रोफेशनल जॉब की तरफ होती है। तो सबसे बड़ी आपको हम कारण बता रहे हैं कि ये कारण होता है कि वो लोग इतने मतलब कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पले बड़े होते हैं कि उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो अपनी मेंटेनेंस किस प्रकार से रिकवर करें, शारीरिक उस शारीरिक हिसाब से व्यायाम भी वो नहीं कर शारीरिक पाते, रूप से warm up मतलब भी कि नहीं कर पाते। परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। और जो ग्रामीण इलाके के लड़के होते हैं, चूँकि ये बचपन से खेती बाड़ी, दौड़ धूप, कठिन परिश्रमों के साथ पले बड़े होते हैं, तो जो देश की रक्षा करने की बात होती है, जहाँ देश की गरिमा की बात होती है, तो वहाँ पर अगर आप परिश्रमी नहीं रहिएगा तो आप देश की सेवा नहीं कर पाइएगा। एक मिलिट्री एक मतलब कि जो जवान होते हैं वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक एक महीना तक खाना नहीं खाते हैं, कभी कभी जब ट्रेनिंग चलती है लगातार 20-20 दिन तक जगे रहते हैं। तो जो गांव के लड़के होते हैं या इनकी इम्यूनिटी इस प्रकार से होती है कि ये तो गांव में होते हैं, इनके पास उतना धन नहीं होता है, ये रात को पब नहीं जाते हैं, क्लब नहीं जाते हैं, और ये लोग कई कई रात तो इनको खाने की भी नहीं होती है, तो ये लोग रात रात भर जागते हैं, इनको भूख नहीं लगता है, खाने नहीं मिलते हैं, तो रात भर जागते हैं। और इस परिस्थितियों से समझौता कर परिस्थितियों से समझौता करते हैं। और चूंकि परिस्थितियों से इस प्रकार से ये समझौता करके कठोर बन जाते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ से भय नहीं रहता, इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये जाकर आगे जाकर देश की सेवा के लिए सबसे बड़ा मतलब कि साबित होता है। अभिषेक जी, आज के समय में सबसे ज़रूरी होता है लक्ष्य। अक्सर जो भी छात्र होते हैं जब पढ़ते हैं तो आज के समय में देखा जाता है कि बहुत कम में लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपना लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, उनका लक्ष्य कैसे सटीक होना चाहिए कि मुझे उस लक्ष्य के बारे में ही सोचना है और उस लक्ष्य के बारे में ही जीना है और कुछ बन के दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अपने उन लक्ष्य के बारे में कैसे सोचें? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लक्ष्य के बारे में कैसे सोचें। तो सबसे पहले तो कि हर लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए हमारी माहौल पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। हम किस साथ संगत में हैं, कहाँ पर बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्योंकि जब तक और बैठने की कला, उठने बैठने की साथ संगत की भी असर पड़ती है। अगर हम अच्छे समाज में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाई ही सीखने को मिलती है। और आज के जो युवा पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के बीच बैठने में काफ़ी जो है इस कारण शायद मुझे लगता है शर्म महसूस करती है। एक तो मोबाइल और दूसरा अश्लीलता। नहीं, देखिए, मोबाइल और अश्लीलता को आप गलत नहीं, मोबाइल को तो आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। रहा बात अश्लीलता का, तो कुछ है जो कि समाज में इस प्रकार से हम लोग की बनाई गई है कि सोचिए कि इस डब्बे में मैं अगर इस डब्बे में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दूं तो ये पेट्रोल तब तक इसमें रहेगा जब तक ये ढक्कन नहीं खुलेगा। अगर ये ढक्कन खुलता है, अगर वो पेट्रोल आग के समीप में आएगा तो आग तो लगेगा। तो सेम कंडीशन वही होता है कि माहौल जो आप बोले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें माहौल बिगाड़ने में एक तरफ सहयोग नहीं होता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम किसी और को आरोप लगा सक रहे हैं या किसी और को कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं जो माहौल बिगड़ता है, अब मान के चलिए कि किसी के घर में किसी के पिता लगातार जो है नशा के आदी हैं, लगातार नशा करके आ रहे हैं, मारपीट हो रहा है, घर में झगड़ा झंझट हो रहा है, माहौल वही है, तो लड़का तो केवल मारपीट देख रहा है, तो वो लड़का पढ़ाई की तरफ नहीं कभी पढ़ पाएगा। उसको एकांत स्टडी करने के लिए रूम चाहिए। हाँ, मोबाइल है तो मोबाइल में युवा लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ सरकार कह रही है कि हम गलत प्रकार के वेबसाइटों पर रोक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर आप सबसे बड़ी कंपनी जो है गूगल है, आप उसको उठा कर देख लीजिए, उस पर जो ऐड आती है, इस प्रकार से ऐड आती है कि उसके गार्जियन जो होते हैं बच्चों के, वो मोबाइल देना तक नहीं चाह रहे हैं। स्थिति इस प्रकार से हो गई है। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम इस पे रोक लगा रहे हैं, तो केवल कहने से नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। और अश्लीलता बढ़ाने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका तो हम कहेंगे कि गूगल कंपनी की है,
जो कि लगातार गलत एडवर्टाइजमेंट प्रसारित करते रहती है अपनी हर वेबसाइट पर। और सुबह में आप एक मैसेज व्हाट्सअप खोलिए कि किसी का कोई मतलब कि ज़रूरी मैसेज आया हो देखने के लिए, तो मालूम चलेगा कि आपके गूगल नोटिफिकेशन 150 गिरे, उसमें सब गंदी एडवर्टाइजमेंट है। तो इससे असर पड़ता है दिमाग पर। अगर कोई बच्चा पढ़ाई के लिए कुछ खोलता है तो पहले उसको अश्लीलता दिखता है, तो अगर हम मोबाइल खोलते हैं उस पर पढ़ाई के लिए, उस पर अश्लीलताएँ वीडियो आएँ, फ़ोटो आएँ, एडवर्टाइजमेंट आएँ, तो आप कहीं ना समझ कहीं सकते हैं कि माइंड को डाइवर्ट हो जाता है। और प्राकृतिक का जो बनावट होता है वो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से होता है। और ये जो कंपनियां हैं इस सब पर मतलब कि सरकार को रोक लगानी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ाई पर ध्यान दें। हम कह रहे हैं कि आप कहिएगा कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के लिए लैपटॉप दे दिए, मोबाइल दे दिए, सब कुछ दे दिए। लड़का खोला, मालूम चला कि एडवर्टाइजमेंट से भर गया आपका पेज, उल्टा सीधा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगा। उसका एक रूल बनाइए, उस पर एक ईमेल आईडी दीजिए कि इस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कीजिए। अगर एजुकेशन के लिए लॉगिन करते हैं तो उस पर एजुकेशन से ही जुड़ी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए कि ये इस बुक में ये चीज़ है, आप खोल कर देखिए। तो उससे बच्चे का माइंड ये होगा कि इस पुस्तक में आखिर क्या चीज़ है। हम लोग के यहाँ लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति खराब थी, मनुस्मृति को जला दिया गया। मैं एक बार मनुस्मृति को लोड करके पढ़ रहा था और मैंने उसमें पढ़ा, बहुत ऐसी चीज़ मैंने उसमें पढ़ा जो हम लोग के यहाँ गलत समझाई जाती है, गलत तरीके से बताई जाती है। उसमें कहा जाता है कि सच बोलना कड़वा होता है, और उसमें वही चीज़ को दिखाया गया है। सच बोलने कड़वा, सच कड़वा होता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे समाज में अगर कही जाए तो लोगों को बुरा लगती है, लेकिन उसमें वो सब बातों को बहुत अच्छी सी समझाई गई है। मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ध्यान देनी चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं आखिर कर क्या रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स कितना दिन तक ध्यान देंगे, क्या क्या ध्यान देंगे? जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसको कैसे बंद करेंगे, ये आप बताइए। मैं स्पेशली एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे का क्या एक्टिविटी है, हाँ देखिए, मेरा बच्चा कैसे क्या कर रहा है, तमाम सभी चीज़ पर तो पेरेंट्स तो ध्यान दे सकता है ना। पेरेंट्स का ध्यान देना दायित्व है। तो पेरेंट्स का दायित्व केवल ये नहीं है कि केवल उसको पढ़ाई पर ही फोकस कराए, नेचर हर चीज़। तो देखिए सारे चीज़ अगर आपका बच्चा है तो उसको डांस सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, खेलकूद, शारीरिक खेलकूद। ये नहीं कि मोबाइल में खेलवाइए। मोबाइल में गेम खेलने से कोई विश्व लेवल का विजेता नहीं बनता है। आज अगर जो सिवान की युवा या जो लड़की है आज जो मेडल हासिल की, पदक हासिल की, आज जिस पर पूरा देश गौरवान्वित है, तो आखिर ये लोग शारीरिक परिश्रम नहीं किए होते, इनके गर्जीवन खेलने नहीं दिए होते, तो आज ये नहीं कर पाते। तो शायद उसके लिए ये शारीरिक परिश्रम बेहद ज़रूरी है। और हमें तो लगता है कि जो भी युवा पीढ़ी है उनको बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सब करना। अभी लॉकडाउन था, 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस के चलते चलते पढ़ते पढ़ते बोर भी हो चुके हैं। बच्चे भी अब स्कूल ना जाने से उनका आदत छूट चुका है, अब पढ़ाई से वो भाग रहे हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी हैं, उनका स्कूल ना जाने से शिक्षा से मतलब मन हट चुका है, वो पढ़ना नहीं चाहते। युवा पीढ़ी को क्या करनी चाहिए, युवा पीढ़ी को कैसी मुहिम चलानी चाहिए कि जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जो गरीब असहाय बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाई कर पाए? जी, आपने बहुत बड़ी चीज़ पूछी है। और इसके पहले मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है VSS न्यूज़, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक मुहिम चालू की थी और वो मुहिम आज भी चलता है। हम लोग के चैनल संगठन की तरफ से जो है हम लोग डोनेशन लेते हैं, गरीब बच्चों के बीच में पुस्तकें, कॉपी, किताब ये सब बांटते रहते हैं, लेकिन कभी मतलब कि अपनी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि मदद करना हो तो कहना नहीं चाहिए, इस हाथ से दीजिए तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो जो आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि कैसे लोग स्कूल में जाएं बच्चे, आखिर आज तो दूरियां बन गई है। तो देखिए, लॉकडाउन था तो गार्जियन इतने सख्त थे कि घर में से बच्चों को निकलने नहीं दे रहे थे, उसी का परिणाम आज भोगना पड़ रहा है ना। आज आप उसको बच्चे को मात्र 1 घंटे के लिए छत पर ही खेलने दिए होते
आज उसके दिमाग में वो प्रभाव नहीं पड़ता और आज वो बच्चा स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र रहता। हाँ, अब हम युवा पीढ़ी को क्या करना है, तो हमें स्कूल में उन बच्चों को वो चीज़ दिखानी है। अब स्कूल में कुछ ऐसी पुस्तकें लाएं जिसमें कहानियाँ हों, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें हों, ताकि उनके पुस्तक की तरफ आकर्षण बढ़े, किताब की तरफ आकर्षण पैदा हो और आकर्षण पैदा करके बच्चों को पढ़ाया जाए। इसमें हम लोग घूमते हैं तो किसी बच्चे को क्यों नया किसी बच्चे के लिए एक पुस्तक पोएम का खरीद ले, कविता का, तो वो कभी कोई कहानी का ही खरीद कर दे दें। तो जब तक हम लोग बच्चों को नहीं देंगे वो पढ़ने के लिए, तो ये मोबाइल के पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा को बर्बाद हो गया है इससे, ये कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि बच्चे पढ़े क्या हैं, कुछ नहीं। आप बोलिए बच्चे से कुछ पूछ लीजिए, बोलेगा कि गूगल करके बताते हैं आपको आंसर। इससे ज़्यादा बच्चा लोग कुछ नहीं जानता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली अब जो करना है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी ग्राम प्रधान हैं, वार्ड मुखिया चुनाव, जो भी युवा पीढ़ी लड़ रहा है, तो खासकर बच्चों को स्कूल की तरफ रुझान बढ़ाएं। बच्चों को स्कूल पर जाने के लिए जगह जगह पर अच्छी अच्छी पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट कराए जाए, ताकि बच्चों को फिर से वो पुराना दिन अपना याद पड़े कि नहीं, हम स्कूल जाते थे तो ड्रेस पहन कर जाते थे, अमितवा आता था ना तो लिट्टी चोखा लाता था, तो टिंकू आता था ना तो पूरी सब्जी लाता था, तो छीन कर खाना है। कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ताकि बच्चों को फिर से मन में वही उत्साह, वही उमंग जागे, और इसको लेकर युवा पीढ़ी अगर विशेष अगर इसमें प्रयास करे तो हमें लगता है कि शायद हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सोच की तारीफ़ करता हूं। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद थे विश्व सनातन सेना के प्रदेश सचिव अभिषेक कुमार मिश्रा जी। हम इनके सोच की तारीफ़ करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था। आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर युवा की सोच कैसी होनी चाहिए, युवा कैसे डेवलप करे, युवा अपने आप को कैसे आगे बढ़ा पाए, कैसे अपनी क्षमताओं को पहचान पाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी होते हैं उनमें कर गुजरने की क्षमता होती है। सबसे पहले ज़रूरी होती है कि अपने आप को जानना, पहचानना कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है। बहरहाल जो भी है, आप देख रहे थे ATN लाइव, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स को लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।